आप सभी को शीतकालीन प्रवास में स्वाध्याय के क्रम में समय सार सुनना है। वैसे तो समय सार किसी भी मौसम में सुना जा सकता है, पर शीतकाल का ये समय है। समय सार जैसा महान ग्रंथ आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचा गया है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का अपना दिगंबर जैन परंपरा में विशिष्ट स्थान है। उनके द्वारा रचे गए साहित्य में, लिखे गए साहित्य में, विभिन्न ग्रंथों में समय सार का अपना विशिष्ट स्थान है। समय सार का अर्थ ही ये है कि जो समय का सार हो। समय अर्थात आत्मा, जीव। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य प्रधान है। 7 तत्वों में जीव तत्व प्रधान है। पंचास्तिकायों में जीवास्तिकाय प्रधान है। 9 पदार्थों में जीव पदार्थ प्रधान है। जीव को इसलिए प्रधान बनाया कि जीव है तो सब कुछ है, और यदि जीव का अस्तित्व न रहे तो सबका अस्तित्व रहते हुए भी उसका भान किसे होगा, बोध किसे होगा। जीव के अंदर ज्ञान दर्शन शक्ति है। संवेदना जैसा विशिष्ट गुण है। ज्ञान दर्शन की ये सामर्थ्य शक्ति जीव को सभी द्रव्यों के मध्य वैशिष्ट प्रदान करती है। इसी भाव को अनुभव में लाते हुए आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार को आप सबके सामने रखने का भाव किया है। ग्रंथ का विस्तार है, अपन को सार पकड़ना है। ग्रंथ के लेखन में एक क्रम बनाया है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। पीठिका पहले रखी। पीठिका के बगैर कोई काम होता नहीं है। पीठिका से जुड़ा हुआ 9 पदार्थों के कथन का अधिकार रखा। जीवाधिकार की बात है, अजीवाधिकार की बात है, कर्तृकर्म अधिकार की बात है, पुण्य पाप अधिकार आया है, आश्रव अधिकार आया, संबर अधिकार, निर्जराधिकार, बंधाधिकार, मोक्षाधिकार और अंत में सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। जैसे आप समय सार का चूली का अधिकार भी कहो, उपसंहार। कुल गाथाएं
439 आचार्य जयसेन महाराज जी की टीका के द्वारा निर्धारित 439 गाथाएं हैं। जिस ग्रंथ का संपादन गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा हुआ, आलेखन भी हिंदी में उन्होंने किया। आचार्य जयसेन महाराज की टीका को आधार बना करके मूल गाथाएं तो कुंद कुंद स्वामी की थी ही, विद्वानों ने संपादन किया, वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। कुंद कुंद द्विसहस्राब्दी समारोह में सन 1987 के थुवन जी के चातुर्मास में उस ग्रंथ का विमोचन हुआ। ऐसे ग्रंथ में सभी गाथाएं कम समय में तो पढ़ी नहीं जा सकती। कुछ इस विशिष्ट गाथाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सार समझेंगे, ताकि आचार्यों ने जो लिखा है, शास्त्रों में सिद्धांतों की जो बातें आई हैं, उनको हम भाव भासना के रूप में पकड़ सकें। पीठिका अधिकार में मंगलाचरण है, उच्चारण आप सभी को करना है। पहले मैं उच्चारण करूंगा, उसे आपको दोहराना है। बंदितु सब सिद्धे धुब ममल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। एक साथ पढ़ें। बंदितु सब सिद्धे धुब ममल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुडो मिनमो सुध केवली भणिदम। इस गाथा में अलग अलग शब्दों को समझें। ठीक नीचे गाथा के अन्वय है। मैं एक क्रम बनाने के लिए लिखा गया, गाथा में से निकाला है ध्रुवम, ध्रुवम ध्रुव, अमलम अमल और अनुपमम अनुपम, गदिम गति यानी पंचम गति को, पत्ते प्राप्त हुए, सब सिद्धे सभी सिद्धों को, बंदितु नमस्कार करके, सुध केवली भणिदम श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए, भणिदम सुध केवली श्रुत केवलियों के द्वारा कहे गए, इमम इस समय पाहुडम समय प्रावृत को, किसको? समय प्रावृत को, बोच्छामी कहूँगा, प्रतिज्ञा की जा रही है। आचार्य प्रवर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्या कहने को जा रहा हूँ, समय सार को कहने को जा रहा हूँ। लिखने को जा रहे हैं, लिख रहे हैं, इसका मतलब कहने को जा रहे, कह रहे हैं। समय सार को कहूँगा। आप समझें आचार्य महाराज क्या कह रहे कि ध्यान दें, मैं समय सार को कहूँगा। कैसे समय सार को कहूँगा? जिस समय सार को सुध केवली श्रुत केवलियों ने कहा है। फिर श्रुत केवली ही क्यों कह दिया? केवली ही कह देते तो कहा तो केवलियों ने ही है, कहा तो तीर्थंकर भगवंतों ने ही है, लेकिन डायरेक्ट किससे मिला?
कुंद कुंद स्वामी को केवली भगवान से तो डायरेक्ट मिला नहीं, तीर्थंकर भगवान से भी डायरेक्ट मिला नहीं, तो डायरेक्ट जिनसे मिला है उनका स्मरण करेंगे ना, श्रुत केवलियों से। तो क्या भद्रबाहु के समय में थे आचार्य कुंद कुंद? थोड़ा समय तो अलग है, कालखंड उसमें भी बीता, लेकिन क्रम इसलिए बनेगा कि श्रुत केवली हमारे तुम्हारे बीच में ही थे। 5 श्रुत केवलियों में अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु महाराज थे। केवली और श्रुत केवली में भी अंतर होता है। केवली का मतलब तो ये होता है कि जिन्होंने घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और जिन्हें लोकालोक स्पष्ट प्रतिभासित होने लगा, वो केवली भगवान माने जाते हैं और निश्चित रूप से उनका उसी भाव से फिर मोक्ष होता है, निर्वाण होता है। लेकिन श्रुत केवलियों के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। श्रुत केवली वो कहलाते हैं जो द्वादशांग वाणी के सार को तो प्राप्त कर लेते हैं, पर छद्मस्त मुनि अवस्था में ही रहते हैं। घातीय कर्म उनके नष्ट नहीं है, वो अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं है, हैं वो आचार्य के रूप में, लेकिन छद्मस्त होते हुए भी वह तीर्थंकर भगवंतों से प्रतिपादित द्वादशांग जिनवाणी के सार को प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें लोकालोक की व्यवस्था जो है चराचर संबंधी, वह परोक्ष रूप में, श्रद्धानात्मक रूप में उन्हें प्राप्त हो जाती है। ऐसे श्रुत केवलियों के संदर्भ में यह भी कहा कि वही श्रुत केवली यदि आगे बढ़ें और ध्यान के बल पर घातीय कर्म नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, तो वही श्रुत केवली बन करके फिर मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते। लेकिन श्रुत केवली यदि केवल ज्ञान को उसी भाव में प्राप्त न कर पाए, तो फिर उन श्रुत केवली महाराज की समाधि होती है और वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस तरह से आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रतिज्ञा वचन कहा। क्या कहा? बोच्छामि समय पाहुड, मैं समय प्रावृत को कहूँगा। पाहुड कहा ना, पाहुड का अर्थ क्या होता? प्रावृत। पाहुड का अर्थ क्या होता है? प्रावृत। और प्रावृत का अर्थ होता है जिसमें प्रकृष्ट रूप से भरा हुआ हो, उसे प्रावृत कहते हैं। तो समय पाहुड, समय प्रावृत, ऐसे समय प्रावृत को अर्थात समय सार को कहूँगा। ये आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का प्रतिज्ञा वाक्य है। इस समय सार को कहूँगा ये तो प्रतिज्ञा कर ली, पर ये समय सार उन्हें कहाँ से मिला और समय सार को मूल में किसने कहा? तो कह रहे हैं सुध केवली भनिदम। जिस समय सार को श्रुत केवली ने कहा। अब श्रुत केवली ने कहा ही क्यों कहा? केवल ज्ञानी और तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, ये तो हम भी जानते हैं। तो उसमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि चूंकि पारंपरिक तौर पर
हमारे को श्रुत केवलियों से ही परंपरा मिली है। श्रुत केवलियों के आगे तीर्थंकरों को जोड़ दिया जाएगा, केवल ज्ञानियों को जोड़ दिया जाएगा। तो यथार्थ में तो तत्व का प्रतिपादन, जिनवाणी का प्रतिपादन तीर्थंकरों से ही हुआ है। तीर्थंकर की ध्वनि किसने सुनी? उन्हीं ने क्यों सुनी? जब ध्वनि निकली है तो सभी को सुनना चाहिए थी। तो जो जितने बैठे थे वो कान खोल के नहीं बैठे थे, मतलब उन्होंने सुनी और आप सब बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे? नहीं, सुनने की भावना तो थी, लेकिन सुनी भी होगी तो वो समझ में नहीं आई होगी। और जब तक समझ में ना आए तो तीर्थंकर की ध्वनि भी हमको ध्वनि जैसी नहीं लगेगी। ओम निकल गया मान लो, अब तुमने ओम ही सुन लिया, अब ओम का अर्थ क्या है तुमको तो पता नहीं पड़ा। तो तीर्थंकर की ध्वनि किसने सुनी? हम सब ने सुनी, ऐसा कहना था। तीर्थंकर की ध्वनि हम सब ने सुनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो है वो ही पढ़ो। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी। पहले तो गणधरों ने ही झेली, गणधरों ने ही सुनी। पात्रता उन्हीं के अंदर है। गणधर भगवान की वाणी को सुन करके उसको समझ लेते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर वह सारांश रूप में, सार रूप में संपूर्ण दिव्य ध्वनि को जो पकड़ते हैं, फिर उसमें से बंटवारा करते हैं। अंग का, पूर्व का बंटवारा कर देते हैं। ये अंग अंग का ज्ञान, ये पूर्व पूर्व का ज्ञान, तो बंटवारा कर देते। फिर बंटवारा करने से फिर क्या होता है? हमारे तुम्हारे को समझने में सुविधा हो जाती है। तो वो कृपा करके, दया करके, करुणा करके दिव्य ध्वनि में अंग और पूर्वों का वर्गीकरण करते हैं। अंग ज्ञान अलग, पूर्व ज्ञान अलग। वो यदि नहीं करते तो हम नहीं कर पाते। तीर्थंकर भगवान की वाणी को अंग पूर्वों में अलग अलग करने का काम गणधर करते हैं। अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी। कैसी है? शिव सुखदानी, त्रिभुवन नामी, पूज्यमयी। ऐसी शिव सुखदानी और त्रिभुवन में जिसका नाम है, ऐसी पूज्य जिनवाणी है। उस जिनवाणी को, अरहत तीर्थंकर की वाणी को गणधरों ने आगे बढ़ाया और हम सबको प्राप्त हुई वो वाणी। ठीक है ना? इतना विषय समझ में आ गया? बस एक विषय आपका क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं है तो फिर अगला विषय आगे बढ़ता है। चलिएगा, देखो, जो तीर्थंकर भगवंतों की वाणी हमारे तुम्हारे पास आई है, उसमें माध्यम आचार्य बने हैं, आचार्यों की परंपरा बनी है। सुरत लेखन की चर्चा करने में तो अपन जानते हैं कि धरसेन स्वामी आचार्य महाराज से पुष्पदंत भूतबली ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे लेखन करके आगे बढ़ाया। अनेक अनेक आचार्य हुए हैं। आचार्य गुणधर महाराज जी ने अपने शिष्य आर्यमंक्षु और नागहस्ती को जो भी ज्ञान दिया, उन्होंने वैसे भी आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के बारे में कहा जाता है
कथानक के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी को गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिला वो तो मिला ही मिला, पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र भी गए। 1 सप्ताह वो विदेह क्षेत्र में रहे। सीमंधर स्वामी के समूह शरण में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वापस भरत क्षेत्र आए। अब उस समय उनके पुण्य योग से जो भी दैवी शक्ति रही, कोई दैवी शक्ति, कोई विद्याधरों का सहयोग, अपनी रिद्धि के प्रभाव से जैसे भी गए, कथानक के आधार पर बता रहा हूं कि उल्लेख मिलता है कि वो गए और वापस आने का भी कथानक मिलता है। और यदि ऐसा रहा तो फिर तो और ही बहुत बड़ी बात, विशद बात हमारे तुम्हारे पास आई। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों में समय सार का अपना स्थान है। अब ग्रंथ सहजता से उपलब्ध होने लगे, पठन पाठन में भी चलन है। यहाँ पर योग आप सबका बना, गाथा का उच्चारण करके उसका अन्वय भी आपको बता दिया। अर्थ के लिए मिलान कर लें, मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। पहली गाथा का मंगलाचरण का अर्थ है, अविनाशी निर्मल और उपमा रहित गति में विराजमान सब सिद्धों को नमस्कार करते हैं। सभी सिद्धों को नमस्कार करते। बंदितु सभ्य सिद्धे। हे भव्य जीवो, मैं कौन? जिन्होंने ग्रंथ को लिखा है। ग्रंथ लिखा है पर ग्रंथ में उन्होंने अपना नामोल्लेख नहीं किया, पर सब तरफ से सिद्ध है कि आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का एक ग्रंथ है। तो मैं अर्थात आचार्य कुंद कुंद श्रुत केवलियों द्वारा वर्णन किए हुए समय सार को कहूँगा। कहने को वो जा रहे हैं, पर कह रहे हैं कि जो श्रुत केवलियों ने कहा उसे मैं कहूँगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा। और ऐसा कहने में शुभारंभ करते हुए सिद्धों की वंदना कर रहे हैं। सिद्धों की वंदना कर रहे हैं तो सिद्धों की ही वंदना क्यों कर रहे? अरहंतों की वंदना कर लेते। अरहंत भी उनके लक्ष्य में तो थे, लेकिन अब जब समय सार की बात करेंगे तो सिद्धों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि समय सार में परम शुद्धता की बात आएगी, और परम शुद्धता की बात आएगी तो फिर सिद्धों को ही याद करना पड़ेगा। तो अरहंत परम शुद्धता में नहीं है क्या? नहीं है, तो शुद्धता में है, पर शुद्धता में भी परम शुद्धता की बात करें तो अरहंतों को भी अभी आगे बढ़ना है। फिर क्या कमी रह गई? अभी अघातीय कर्म मौजूद है ना, वेदनी कर्म मौजूद है ना। वेदनी कर्म मौजूद होने से अभी अव्याबाध सुख नहीं आया, अनंत सुख तो आ गया, अनंत सुख आ गया, लेकिन अव्याबाध सुख नहीं आया। तो वहाँ उनको कोई कष्ट तकलीफ की बात नहीं है, उन्हें कोई अनुभव होता है क्या दुख का? नहीं, उसकी भी बात नहीं है। तो फिर क्यों कहा गया? कर्म सिद्धांत में कहा गया कि 13वें गुण स्थान में भी वेदनी कर्म के उपस्थित होने पर, वेदनी कर्म की मौजूदगी से साता का उदय तो रहता ही रहता है, असाता वेदनी भी अपना अस्तित्व बताती रहती है, उदय में आती रहती है। तो अरहंत भगवान को भी फिर असाता वेदनी का प्रभाव आता है क्या? नहीं, प्रभाव तो नहीं आता है, पर अस्तित्व तो रहता है।
ऐसा कैसे होता होगा? हैलोजन लगा है तो 0 वाट का बल्ब लगाएंगे तो जलेगा, तो जलेगा, तो उसका कोई प्रभाव है उसका? हैलोजन नहीं हो तो उसका प्रभाव है। पर हैलोजन यदि जल रहा है तो 0 वाट भले जलता रहे, पर हैलोजन के प्रकाश के सामने उसका प्रकाश जुगनू जैसा कोई, हाँ, ये है। कर्म सिद्धांत को लेकर के व्याख्या है। यहाँ पर सिद्धों की वंदना में कुछ विशेषण दिए हैं। पहला तो क्या दिया है? ध्रुवम। ध्रुवम अविनाशी। ध्रुव का अर्थ शाश्वत होता है, क्षय से रहित, अक्षय अवस्था को प्राप्त, अविनाशी पने को प्राप्त। सिद्ध कैसे हैं? सिद्धों ने जिस पद को प्राप्त कर लिया, अब वह अविनश्वर पने को प्राप्त हो गया। उनका स्वभाव अब कभी नष्ट होने वाला नहीं। अविनश्वरपना है उनके पास, निर्मलपना है। निर्मलपना का मतलब मलातीत अवस्था। मल किसे कहा गया? 3 प्रकार के मल कहे गए। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म शरीर है। भाव द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि 8 हैं, और भाव कर्म जीव के अंदर जो शक्ति के रूप में राग द्वेष के परिणाम हैं, वो भाव कर्म माने जाते हैं। चेतना शक्ति में रहते हैं, जैविकी शक्ति में रहते हैं, तो राग द्वेष को भाव कर्म कहा। ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्मों को द्रव्य कर्म कहा। और इन द्रव्य कर्मों से जो शरीर सामग्रियां संसार में प्राप्त होती हैं, इन्हें 9 कर्म कहा जाता। इन्हें ही मल कहा है। तीनों मलों से रहित, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्ध महंत 3 प्रकार के कर्मों से रहित। निर्मल का ये अर्थ है उपमा रहित, अनुपम, जिन्हें कोई किसी तरह की उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे उपमा रहित, अनुपम और अनुपम अनुभवम गतिम पत्ते, ऐसी गति को प्राप्त। उपमा रहित यानी अनुपम गति को प्राप्त। तो अनुपम गति कौन है? पंचम गति। आप कहोगे महाराज जी गतियां तो 4 होती हैं, पंचम गति की बात आप कैसे कर रहे? तो पंचम गति सिद्ध गति मानी गई है। 4 गतियां संसार की प्रतीक हैं, पंचम गति सिद्ध गति मोक्ष की प्रतीक मानी गई। तो ऐसे पंचम गति को प्राप्त, अनुपम उपमा रहित गति को प्राप्त, उसमें विराजमान सभ्य सिद्धे, सभी सिद्धों की वंदना करता हूं। सभी सिद्ध कितने हैं? सिद्ध अनंतानंत, अनंत में भी, और वैसे अनंत का ही अंत नहीं है, पर अनंत में और अनंतानंत सिद्ध परमात्मा। चलिए, इस तरह से मंगलाचरण हुआ। नीचे आप देखें, इस गाथा का पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य जी के द्वारा लिखा गया। कुंद कुंद का कुंदन इस नाम से प्रकाशित, इसमें पद्यानुवाद भी संग्रहित है। मिलान करें, एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे तो और अच्छा, क्योंकि हिंदी हिंदी है। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे, जो सिद्ध हैं अतुल अव्यय सौख्य धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता,
जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। बस बस बस, मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे, जो शिव को मोक्ष को पधारे मैं उनकी वंदना करता हूँ। जो सिद्ध हैं, अतुल हैं, अव्यय सौख्यधारे, अतुलनीय हैं, जिनकी कोई तुलना उपमा नहीं हो सकती, अव्यय अविनाशपने को, सौख्य को प्राप्त किया है, सिद्ध हैं। भाई वही समय सार सुनो, मैं सुनाता हूँ। आचार्य क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य महाराज की वाणी का सार बताना है, तो भाई वही समय सार सुनो आप, मैं सुनाता हूँ। कौन सा समय सार? जो भद्रबाहु श्रुत केवली ने कहा था। मूल गाथा में भद्रबाहु नाम नहीं है, शुद्ध केवली नाम आया है, लेकिन सारांश रूप में यदि श्रुत केवली का अर्थ निकालें तो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु का ही नाम आएगा। 5 श्रुत केवली हुए हैं, विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और अंतिम भद्रबाहु। भद्रबाहु आचार्य महाराज अंतिम श्रुत केवली हुए हैं। श्रुत केवलियों की चर्चा में अंतिम रूप में भद्रबाहु का ही स्मरण किया जाएगा। और अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथ में गमक गुरु के रूप में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भद्रबाहु को भी याद किया है। भद्रबाहु ऐसा नाम आया हुआ है। इसका मतलब है कि ज्ञान की परंपरा में आचार्यों ने बहुमान देते हुए पहले श्रुत केवलियों को याद किया है। श्रुत केवलियों से केवली भगवान तक बात जाती है। केवली के पहले गणधरों पर बात आती है, गणधर, और गणधरों से डायरेक्ट तीर्थंकरों से बात जुड़ती है। इसलिए जैन परंपरा में जिनवानी की बात जब भी आती है तीर्थंकर की ध्वनि से ही प्रारंभ होती है। अरहंत भाषियत्थम, अरहंतों से ही हमारी ज्ञान की गंगोत्री प्रारंभ होती है। अरहंतों में वैशिष्ट जिनका है वो तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीर्थंकर ही उपदेष्टा होते हैं। प्रथम उपदेष्टा, तत्व का उपदेश देने वाले प्रथम उपदेशक तीर्थंकरों को कहा है, क्योंकि परंपरा तीर्थंकरों से चलती है। केवली भी उपदेष्टा है, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं तीर्थंकर केवलियों से चलती हैं। समोसरण, 12 सभाएं, गणधरों की व्यवस्था, ये सभी तीर्थंकरों से चलती है। तीर्थंकर प्रकृति ही तत्व के उपदेष्टा के रूप में सर्वमान्य है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा, त्रियो वक्ता रहा, 3 ही उपदेशक हैं। पहला अरहंत परमात्मा तीर्थंकर, तीर्थंकरों को प्रथम। दूसरे नंबर पर गणधर को याद किया गया, और तीसरे क्रम में आरातीय आचार्य। बस खत्म काम। इसके अलावा उपदेश देने का यथार्थ में अधिकार किसी को है ही नहीं। मुनियों की बात भी खत्म। अरे कपड़े वालों की तो छोड़ो, बिना कपड़े वालों का भी नंबर नहीं है अभी। क्या तुम तो छोड़ो, तुम्हारी तो कोई रीझबूझ ही नहीं है। अभी तो बिना कपड़े वालों को भी स्थान नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि त्रियो वक्ता रहा। 3 ही अधिकृत वक्ता हैं। उपदेश देने वाले 3 ही अधिकृत हैं। कौन कौन अधिकृत हैं? तीर्थंकर भगवान सर्वप्रथम, एक गणधर दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आरातीय आचार्य। आराती क्यों जोड़ा? आराती का मतलब है प्राचीन, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, अंग और पूर्वों के ज्ञाता के क्रम में है, और उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह आचार्य, मतलब आचार्य परमेष्टि तक ही
धर्म के उपदेश के लिए अधिकृत हैं, फिर उपाध्याय का क्या होगा, फिर मुनि महाराज जी का क्या होगा, और जब इन्हीं का कुछ नहीं हो रहा तो फिर कपड़ा वालों का क्या होगा। फिर भी आचार्यों ने ये कहा है कि भले ही वो अधिकृत रूप में अंग पूर्व आचार्यों के क्रम में नहीं है, लेकिन वह वीतरागता को प्राप्त हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, संयमी हैं, इसलिए परिपाटी क्रम से उपाध्याय और मुनि महाराजों को भी स्थान उनकी छाया में अंडरस्टूड। आचार्य परमेष्टि कह दिया तो उपाध्याय और नमो लोए सभ्य साहुणम कह देते तो अलग बात हो जाती। पंच परमेष्टि में 3 स्थान बनाए और 4 मंगलों में अरहंत मंगल सिद्ध मंगल बचे 3, सो एक ही में सम्मिलित कर लिया साहु मंगल। अब वहाँ पर आचार्य उपाध्याय कहेंगे हमें क्यों छोड़ दिया, नहीं, अब मंगल में साधु में गर्भित हो गए और वक्ता में आचार्य में उपाध्याय साधु गर्भित हो गए। क्रम है, व्यवस्था है। इस तरह से आचार्य महाराज उपदेशक हैं तो उपाध्याय साधु भी उसमें सम्मिलित हो गए। फिर बाकी लोगों का क्या होगा। बाकी लोग अधिकृत नहीं हैं पर फिर भी धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, कराते हैं, तो संयमी जन, व्रती जन पहले, और फिर यथा समय जहाँ जो भी आवश्यकता हुई, धर्म की बात है, जिनवानी की बात है, भले उतना नहीं कर पा रहे पर उतना करने की भावना भा रहे हैं, या उतने करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं, उतना करने वालों को आदर्श मान रहे हैं, तो उनको भी करुणा भाव से कहा कि चलो श्रुत की परंपरा बढ़ती रहे, पंचम काल है, इतना ही है। इस तरह से मंगलाचरण हुआ। अगली गाथा का उच्चारण, जीवोचरित दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जान, पुग्गलकम उपदेश ठियम चितम जान पर समयम। जीवो, एक साथ, जीवो चरित दंसनान नानठियो तम ही ससमयम जानो, पुग्गलकम उपदेश ठियम चितम जान पर समयम। इसका अनुवाद भी एक साथ पढ़ लेते हैं। पढ़िएगा अनुवाद। नीचे दूसरा पद्य, जो शुद्ध बोध वृत्त दर्शन में समाता, होता निजी समय जीव वही सुहाता, रागादि का रसिक बो निज को भुलाया, माना गया समय में समया पराया। सो समय और पर समय की बात करनी है। हाँ, असमय सार को समझना है तो 100 और पर की बात तो करनी ही पड़ेगी। 100 और पर की बात नहीं करेंगे तो 100 का बोध कैसे होगा। 100 समय और पर समय का लक्षण, गाथा के अलग अलग शब्दों को थोड़ा देख लें। जीवो, जो जीव, चरित्र दंसन नानठिदो, चरित्र में, दर्शन में और ज्ञान में ठिदा स्थितः, ठिदा स्थितः, किस में स्थितः, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। तम उसे ही पक्के रूप में, निश्चय से, निश्चित रूप में, ससमयम जाना,
उसे ही स्वसमय जानो। और पुग्गल कम उपदेशठियम, जो जीव पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में स्थित है, पुग्गल कम प्रदेशठियम, और जो जीव पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में, कर्म बरगनाओं में ठिदा स्थित है, तम उसको पर संयम जाना, उसको पर समय जानो। बहुत सार बतला दिया। अर्थ देखिए, समय शब्द का अर्थ जीव बताया गया है। वह मूल में दो प्रकार है, एक स्वसमय और दूसरा पर समय। जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थित होकर, तीनों में यानी रत्नत्रय में स्थित होकर, स्थित होकर का मतलब तद्रूप बनकर। रत्नत्रय में स्थित होकर का मतलब क्या? तद्रूप बनकर, उसमें परिणमन करके, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब दर्शन, ज्ञान, चारित्र लिख दिया तो इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में यानी रत्नत्रय में स्थित होकर। स्थित होकर का मतलब क्या? रत्नत्रय रूप होकर, रत्नत्रय रूप होकर, अलग अलग नहीं। फिर पिपरमेंट, अजवाइन का फूल और कपूर अलग अलग हैं तो अलग अलग नाम हैं, और तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रख दिया, फिर जो घोल तैयार हो गया, अमृत धारा। अमृत धारा किसी पौधे पर नहीं आती है, ऐसा कोई बॉटनिकल वृक्ष नहीं है जो अमृत धारा तैयार करता हो। लेकिन वृक्षों से, पौधों से प्राप्त जो तीन, उनको इकट्ठा कर दिया तो जो तैयार हुआ वो क्या है? अमृत धारा। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पर तीनों जब एक मेक हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, एक मेक हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम समय सार होगा। क्या होगा उसका नाम? क्या होगा उसका नाम? हाँ, अब समझ में आया तुमको समय सार क्या है? घुल मिल जाएगा। तब क्या घुल मिल जाएगा? तीनों भाव। तीनों भाव कौन कौन से? सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र के। तो ये घुल मिल जाते हैं क्या? हाँ, घुल मिल जाते हैं। कब घुल मिल जाते हैं? पहले भेद रूप में हमारे पास आते हैं, और जब ध्यान की अवस्था आती है, ध्यान की अवस्था कब आती है? ध्यान की अवस्था कब आती? ध्यान की अवस्था बताओ। ठंड में अच्छे कोट वोट पहन के आ जाओ, अच्छा मफलर रफलर बांध लो, हैं, बढ़िया अच्छे नाश्ता पानी करके आ जाओ, फिर जब बैठेंगे पढ़ेंगे समय सार तो ध्यान की अवस्था ऐसी आएगी क्या? अरे भैया, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, बांध बूंद करके आने से नहीं होगा, छोड़ छाड़ करके आने से होगा। और ऊपर से जो ओढ़ा है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमारी आत्मा ने कर्मों की वजह से जो इस चोले को और ओढ़ लिया है, ये भी तो है ना। हाँ, ये और इसके अंदर और, ये तो फिर भी पकड़ में आता है, दिखाई देता। आत्मा के अंदर जो और भेदा हुआ है ना, सूक्ष्म शरीर कार्मन, वो दिखाई नहीं देता। वो कार्मन शरीर भी हमारा नहीं है क्या? है क्या? कार्मन शरीर हमारा होता तो फिर सिद्धों के पास भी कुछ ना कुछ नहीं, वो भी नहीं। तो समय सार कहाँ आता है भैया? ध्यान में आता है। और ध्यान कब लगता है?
एक छोटा सा संस्मरण, छोटा सा, एकदम छोटा, एकदम छोटा। आज ही सुना दें? नहीं, कल सुनाएंगे। अब तो आज नहीं सुनाते। अब आज का आज नहीं, आज का आज तो है ही समय सार। तो आज का आज, आज का आज, क्या आज का अब कहता है वो तो। आज की आज में भी लेट हो जाएंगे, आज का। लेकिन अब आप सुनने के लिए जिज्ञासा रखो, थोड़ी सी छोड़ देना पड़ती है बात। ग्राहक को पूरा एकदम फ्री नहीं करना पड़ता है। दुकानदार ग्राहक जो होता ना पंडित जी, थोड़ी लगा लगी रहना चाहिए। हाँ, कल अब छोड़ दिया, अब अगले क्रम में आपको सुनाएंगे, पर सुनाएंगे बहुत जोरदार बात। कल आप याद करा देना हमको, कहना महाराज जी वो कौन सी वाली बात थी जो, हाँ, कल छोड़ दी थी। तो चलिएगा, समय को देख करके विराम देना चाहूँगा। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।